नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। दोस्तों, ओमिक्रॉन एक बड़ा खतरा है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। करीब 60 देशों तक ये वेरिएंट पांव पसार चुका है और बाकी देशों में दस्तक देने की पूरी फिराक में है। इसी बीच अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन अब लगातार बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो पिछला एक महीने भी बहुत दूर की बात है। अगर हम सिर्फ 20 दिनों पर गौर करें तो 20 दिनों में ओमिक्रॉन इतनी जल्दी से हमारे देश में बढ़ा है, इतनी जल्दी से कहा जाए कि पांव पसार चुका है कि आंकड़े बहुत चौंकाने वाले और डराने वाले सामने आ रहे हैं। 17 दिसंबर को हमारे देश में ओमिक्रॉन के 100 मामले थे। इसके 3 दिन बाद यानी 21 दिसंबर को यह आंकड़ा 200 की गिनती को पार कर गया। इसके 4 दिन बाद यानी 25 दिसंबर को 300 से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के हमारे देश में सामने आए और आज आलम यह है, 28 तारीख है आज, आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। कितनी जल्दी ये वेरिएंट फैल रहा है, ये एक बड़ी बात है। और किस तरीके से इसे काबू किया जाए, इस मामले में सरकारें बहुत कुछ इनिशिएटिव्स ले रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को खुली छूट दी है कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए आप जो कर सकते हैं आप कीजिए। बेशक से आप नाइट कर्फ्यू लगाइए, चाहे आप लॉकडाउन जैसी चीजें लगाइए, लेकिन ओमिक्रॉन को बढ़ने से रोक लीजिए। केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है। उधर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी साफ तौर पर चिंता जाहिर की है कि ओमिक्रॉन का इस तरीके से पांव पसारना अच्छे सिंबल्स नहीं है। आने वाले वक्त को एक बहुत बड़ी चेतावनी तौर पर लोग और विशेषज्ञ इसे देख भी रहे हैं। अब बात सामने ये आती है कि जब इतनी तेजी से फैल रहा है, कोई भी एक महामारी तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कई राज्य सरकारों ने अपने यहां नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। पहले MP में लगा, फिर UP में लगा और हाल ही में दिल्ली में भी अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, यानी 11 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। खैर, ये कर्फ्यू को लोग कितना मानते हैं और सरकारें इसे कितनी सजगता से लेती हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे अपनी अगली वीडियो में। लेकिन अब बात यह है कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, यानी कहीं ना कहीं खतरा बड़ा है और खतरे को देखते हुए ही सरकारें ये सब इनिशिएटिव्स ले रही हैं। अब बात आती है कि जिन लोगों ने डोज लगवाया है वो भी खतरे से बाहर है, वो भी खतरे से बाहर नहीं है, यानी कहीं ना कहीं खतरा उनके सर पर भी मंडरा रहा है जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं। अब एक बड़ी बहस शुरू हुई है देश में, जिसके बारे में हमने आपको ये वीडियो प्लान किया है। बड़ी बहस देश में इस वक्त ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक दवा बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर, ये स्कॉटलैंड की कंपनी है, इनके साथ मिलकर एक रिसर्च की है जिसमें ये चीजें सामने आई हैं कि दोनों डोज लगवाने के कुछ महीने बाद ही इंसान की इम्यूनिटी खुद ब खुद गिर जाती है और फिर से उसके जिस्म में ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है और ये बड़ा मानना है। अगर आप ओमिक्रॉन को लेकर जरा से भी सजग हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम इस पूरी रिपोर्ट का एक तरीके से पोस्टमार्टम आपके सामने कर रहे हैं कि आखिर जो लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं वो कितने सुरक्षित हैं ओमिक्रॉन से या कोरोना से, या जिन्हें डोज नहीं लगी है वो सुरक्षित हैं। तो आज जो बहस का मुद्दा है वो यही है कि ओमिक्रॉन की दोनों डोज लगने के बाद आप कितने सुरक्षित हैं। अगर आपको भी 2 डोज लग चुकी हैं और आपको 3 महीने से ज्यादा का वक्त भी गुजर चुका है, जैसा कि मुझे पहली डोज लगी 1 जून को और दूसरी डोज लगी 1 सितंबर को, यानी करीब 3.5 महीने का वक्त मुझे गुजर चुका है, तो क्या मैं मान लूं कि मेरे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी अब कब गिरने लगी है? तो क्या मैं ये भी मान लूं कि मुझे अब ओमिक्रॉन होने का पूरा डर है या खतरा है? अब यही चीज बहस का मुद्दा है, क्योंकि ये रिसर्च है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ये रिसर्च है एस्ट्राजेनिका दवा बनाने वाली फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसकी रिसर्च है। और ये जो रिसर्च को अंजाम दिया गया है ये 4 करोड़ 40 लाख लोगों पर रिसर्च हुई है, जिसमें यह देखा गया है कि जब डोज लगती है तो डोज के कुछ दिनों बाद तक इंसान के जिस्म में इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट अप होती है। लेकिन जैसे ही 12 हफ्ते का टाइम गुजरता है, 12 हफ्ते यानी तकरीबन मान लीजिए आप 3 महीने, जैसे ही 3 महीने का वक्त गुजरता है अपने आप ही इंसान के जिस्म से इम्यूनिटी गिरने लगती है। और इम्यूनिटी गिरने का कारण ये होता है कि उसके बाद आपके ऊपर खतरा मंडराने लगता है। अब ये कंपनीज क्या कह रही हैं, ये एस्ट्राजेनिका क्या कह रही है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, अब जरा ये बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि 12 हफ्ते बाद इम्यूनिटी 5 से 10% गिरेगी, यानी
ओमिक्रॉन का या कोरोना का खतरा आपके सिर पर 30% तक बढ़ जाएगा। हालांकि अब इंडियन डॉक्टर्स ये मानते हैं नहीं मानते हैं तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बात यह है कि जो ऑक्सफोर्ड ने कहा है क्या वो सच है, क्या उनके दावों में दम है, और अगर दावों में दम है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर इतना बड़ा कैंपेन क्यों चलाया गया, इतने लोगों को डोज क्यों लगवाई गई। अगर डोज की वैलिडिटी सिर्फ 3 महीने है तो उस 3 महीने को डोज लगवाने के बाद सरकार ने कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। किस तरीके से सरकार ने सोच लिया कि देश बहुत सुरक्षित हालात में है, या फिर सिर्फ ये कैंपेनिंग 3 महीने के लिए है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी महंगी दवा है, कुछ देश में बन रही है, कुछ बाहर विदेशों से मंगाई जा रही है, बहुत सारे कई लाख स्वास्थ्य कर्मी इस मिशन में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पूरा डोज का जो कैंपेन है वो पूरा कर लिया जाए, जन जन तक दवा पहुंचा दी जाए, जन जन का टीकाकरण कर दिया जाए। और लोग भी इस चीज में बहुत अवेयर है, लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि टीकाकरण को पूरा किया जाए। लेकिन बात सवाल खड़ा होता है कि अगर टीकाकरण पूरा हो भी जाता है तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं। खैर, अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और एस्ट्राजेनिका ने यह भी सिफारिश की है अपनी अपनी सरकारों से कि लोगों को बूस्टर डोज लगवाई जाए। दोस्तों, बूस्टर डोज क्या होता है ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे कि बूस्टर डोज किसे कहते हैं, इसके फायदे क्या हैं। लेकिन उधर WHO और उधर हमारी केंद्र सरकार, उनका ये कहना है कि बूस्टर डोज के पीछे मत भागिए, अगर आपको 2 डोज लग चुकी हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए, आप भीड़ भाड़ में जाने से बचें, आप मास्क लगाएं, आप हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, यानी आप कोविड गाइडलाइंस का पालन कर लीजिए तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। अब बात यह है कि बूस्टर डोज के लिए सरकार क्यों मना कर रही है। सरकार का मानना यह है कि अगर आप बूस्टर डोज लगवाने कहीं UAE भागते हैं, US भागते हैं, EU में कहीं भी जाते हैं बाहर विदेशों में, तो कहीं ना कहीं एक वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा हो रहता है कि आप वहां जा रहे हैं, वहां से वेरिएंट के वायरस लेके आ रहे हैं और अपने देश में आके स्प्रेड कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है आप कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। खैर, अब मुद्दा आ जाता है वही कि 3 महीने बाद अब क्या होगा। जिन लोगों को डोज लगे हुए 3 महीने हो चुके हैं, क्या उनकी डोज बेकार हो चुकी है, या फिर जिन लोगों ने हाल फिलहाल में 1 या 2 महीने पहले ही दूसरी डोज लगवाई है, क्या वो बिल्कुल सुरक्षित है। ये एक बहस का मुद्दा है। तो इस पर अब हमारे डॉक्टर्स क्या कहते हैं, चलिए ये आपको सुनाते हैं। हमारे देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड का टीकाकरण शुरू हो रहा है, और 10 जनवरी से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 60 साल से ऊपर के लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनका टीकाकरण भी प्रधानमंत्री जी ने शुरू करने के आदेश दिए हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है। इससे जो कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए भी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ये भी पाया गया है कि जिनको वैक्सीनेशन किए हुए काफ़ी समय हो गया है, 6 से 8 महीने हो गए हैं, उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ का लेवल कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज लगवाना एक बहुत ही राहत और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा, ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जिन्होंने पहली डोज़ लगा ली है वो वैक्सीन की दूसरी डोज़ नहीं लगवा रहे हैं या उसमें डिले कर रहे हैं। तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि उनके लिए जो बूस्टर डोज़ है, अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है तो 1 महीने के अंदर आपको लगा लेना चाहिए, 1 महीना बीतने पे। और अगर आपने कोविशील्ड लगाई है तो भी सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से 84 दिन या फिर 2-3 महीने के अंतराल पे दूसरी डोज़ लगा लेनी चाहिए, क्योंकि एक डोज़ लगाने से प्रोटेक्शन पूरी नहीं मिलती है। कोविड की एंटीबॉडी शरीर में 2 डोजेस लगाने के बाद ही अच्छी तरह से बनती हैं। और अगर हम पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे तो हमारे कोविड से बीमार होने के चांसेस कम रहेंगे। तो मैं सबको यही गुजारिश करूंगा कि जैसे ही आप एलिजिबल हों तो आप कोविड का टीकाकरण शीघ्र से शीघ्र करवा लीजिए। धन्यवाद। तो सुना आपने हमारे डॉक्टर्स का क्या कुछ तर्क है, क्या कहते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको क्या मानना है कि बूस्टर डोज को लगवाएं ना लगवाएं, या फिर कोविड का जो आपने डोज लगवाया है वो कितने दिन तक उसकी वैलिडिटी है, ये हमने आपको दिखाया है। तो सबसे बड़ी बात, हम आपसे एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते अपील करते हैं कि बेशक से आपने दोनों डोज ले ली हो, बेशक से आपको लगता है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं, बिल्कुल सुरक्षा के घेरे में हैं, लेकिन फिर भी हमारी आपसे ये विनती है कि आप खुद को बचाइए, अपने साथ साथ अपने आसपास वालों को बचाइए। और ऐसा तब हो सकता है जब आप खुद सजग रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और कोविड गाइडलाइंस का पालन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, 9 मिनट का करके धन्यवाद। अब यहाँ पर दोबारा वीडियो ना करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।